जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वक्त बीत रहा था। तोडरमल तक बादशाह का संदेशा पहुंचा और उन्होंने आगरा आने की तैयारी करना शुरू कर दिया। और दूसरी ओर आमिर संदेशा भिजवा दिया गया कि कुंवरी शिवानी और तेजवंत को माफ कर दिया गया है और उनके रहने के इंतजाम आगरा में ही कर दिए गए हैं। शहजादी शिवानी और तेजवंत को माफ कर दिया गया है और शहंशाह ने महल में ही उनके रहने का इंतजाम किया है। साथ ही उन्हें मीर तामीर बना दिया गया है। दूत के विश्राम की व्यवस्था की जाए। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ मासा, बहुत शुभ है समाचार। क्या हुआ, आप प्रसन्न नहीं है? शहंशाह ने क्षमा कर दी उन्हें। उन्होंने तो क्षमा कर दिया है मैनावती। हमसे क्षमा की अपेक्षा मत रखना। बापू साहब, बच्चों से तो भूल हो ही जाती है ना। और फिर अंततः है तो वो आप ही की बेटी। बेटी वो होती है जो पिता का मान बढ़ाए, वो नहीं जो कलंक की कालिक उसके माथे पर लगवाती है। हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी वो, जिस दिन उस कारीगर के साथ भाग गई थी। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। समय का मरहम बड़े बड़े घावों को भर देता है। आप शिवानी को क्षमा कर दीजिए। क्या उसने हमें कभी स्मरण नहीं किया होगा? क्या कभी आंसू नहीं बहाए होंगे उसने हमारे लिए? मैना, राजवंशियों के मान पर जो कलंक उसने लगाया है वो उसके अश्रुओं से धुल नहीं सकता। उसने राजवंशियों में हमारी नाक कटवा दी। बापू साहब, शहंशाह ने उसे क्षमा कर दिया है तो फिर आप भी कर दीजिए ना। हम सबके लिए शिवानी को क्षमा कर दीजिए। इस समय उसे हमारी प्रेम और स्नेह की बहुत आवश्यकता है। घाव बहुत गहरे हैं जोधा, भरने में बहुत समय लगेगा। पिता होने के नाते हम इतनी कामना कर सकते हैं, वो जहां रहे प्रसन्न रहे। जोधा, तुम रो रही हो? आपको क्या लगता है कि हर समय वो अपने कक्ष में आंसू ही बहाते रहते? जरूरी नहीं कि आंसू बहाकर ही रोया जाए। अच्छा, तो फिर हमारे दुख का कारण भी बता दीजिए। एक वजह ही काफी है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई और तुमने उसे ठुकरा दिया। हमने नहीं ठुकराया, हम तो बस कई बार किसी को ना अपनाने का मतलब भी ठुकराना होता है। बड़ा भला आदमी है, सुना है उसने तुम्हारी बहन और उसके प्रेमी दोनों को माफ कर दिया, पर बेचारा उसे तुम्हारी मुआफी नहीं मिली। पता नहीं कैसे क्षमा कर दिया। नहीं तो उन्हें प्रेम और हृदय की भाषा समझ कहाँ आती है? ऐसा नहीं है, जानवर भी तो मोहब्बत की जुबान समझते हैं, फिर वो तो इंसान है। आपको प्रेम के विषय में इतना कैसे पता है?
क्योंकि किसी ने मुझसे भी मोहब्बत की थी, पर मैंने उसे खो दिया। जोधा, शहंशाह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने पढ़ा है उनकी आंखों में, उनके दिल में तुम्हारे लिए दर्द है, मैंने महसूस किया है। आप तो बहुत कुछ जानती हैं। सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ। एक और बात बताऊं? क्या? मोहब्बत तो तुम्हें भी है उनसे, बस तुम कहती नहीं हो। आदाब हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक टोडरमल साहब पेशे खिदमत है। खुशामदीद टोडरमल साहब, मुगल दरबार में आपको देखकर बहुत खुशी हो रही। हम ये तीसरी बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन इस बार ये कोई इत्तेफाक नहीं। माफ कीजिएगा, हमने आपको बहुत कम वक्त दिया, लेकिन हम आपसे फौरन मिलना चाहते थे। आपका निमंत्रण पाना हमारे लिए गौरव की बात है शहंशाह, आदेश दीजिए। मामला इतना संजीदा है कि हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। खजाने और महसूल से जुड़े महकमे में परेशानियां दिखाई दे रही हैं, कुछ गड़बड़ी सामने आ रही हैं। और फिर जब हमने अदका साहब से इस मामले पर मसलत की तो उन्होंने एक काबिल अहदेदार को शामिल करने की सिफारिश की। फिर हमारे जहन में आपका नाम आया। मुगल दरबार में एक हिंदू अहदेदार। लगता है मुगल सल्तनत में अब मुगलों के लिए ये जगह कम पड़ने लगी है। अब हम आपसे पूछने जाएंगे टोडरमल साहब कि क्या आपको ये ओहदा संभालने में कोई एतराज तो नहीं? जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। कहिए। शहंशाह, हमारे काम करने के अपने अलग तरीके हैं। हमें अपना काम अपने सलीके से करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और दूसरा, हम किसी भी प्रकरण में सिर्फ आपका हस्तक्षेप सहेंगे और किसी का नहीं। अब आप इसे हमारी प्रार्थना समझें या शर्त। हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं, सिर्फ हम ही आपसे रूबरू होंगे और कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। तो फिर हम आज से ही काम पर लग जाना चाहेंगे। सुभान अल्लाह। सबसे पहले एक राजवंशी से निकाह किया शहंशाह ने, कोई बात नहीं, उस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब इन हिंदू ओहदेदारों को सल्तनत के खास काम सौंपे जा रहे हैं। हमारे अपने लोगों को दरकिनार करके उन हिंदू राजवंशियों को आगे लाया जा रहा है। पहले मानसिंह को यहाँ तालीम के लिए लाया गया और फिर उसे खास जिम्मेदारी सौंपी गई। राजा भारमल, शहजादे भगवान दास, तेजवंत और अब टोडरमल। गैर मजहबी, गैर तहजीब के लोग ताकतवर होते हुए दिखेंगे। सजा फरमाया आपने। उन लोगों को सूबे दिए जा रहे हैं, जागीरें दी जा रही, और वो लोग जिन्होंने ताज जिंदगी इस सल्तनत को दी है, उन्हें दूर किया जा रहा है। हमारी अम्मी जान इस बात की मिसाल है। अगर आप लोग जानते हैं कि शहंशाह जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, तो आप लोग शहंशाह को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि पिछली बार शहंशाह ने हमारे हक कम कर दिए। हमें सिर्फ मजहबी मामलात में बोलने की इजाजत है, सियासत में नहीं। इस सारी फसाद की जड़ वो अख्ता खान है। अगर उसकी मनमानी चलती रही ना, तो वो दिन दूर नहीं जब मुगल सल्तनत का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। शमशुद्दीन नक्ता का कुछ ना कुछ तो करना होगा, बहुत जल्द करना होगा। क्या आप भी हमारे लिए वैसे ही तड़प रही हैं जोधा बेगम, जैसे हम तड़प रहे हैं?
कि आप भी इस चांद को देखकर हमें याद कर रही हैं। कितनी अजीब बात है ना। लोग समझते हैं कि शहंशाह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है, और इस शहंशाह को देखिए जो अपनी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा है कि वो बस आपको एक बार देखना चाहता है। आदाब शहंशाह। आइए सलीमा बेगम। हमने आपकी तन्हाई में खलल तो नहीं डाला ना? नहीं सलीमा बेगम, सच कहें तो ये तनाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। जाम नौश फरमाएंगी? जी शुक्रिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम जाम का शौक नहीं रखते। बैठिए। शुक्रिया। क्या अभी हमसे ये पूछने आई है कि हमने टोडरमल साहब को खजाने की जिम्मेदारी क्यों सौंपी, जबकि वो एक हिंदू हैं और शेरशाह सूरी के वफादार रह चुके हैं? बिल्कुल नहीं शहंशाह, जब आपने कोई फैसला लिया है तो जरूर सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे आप टोडरमल जी को कैसे जानते हैं? सलीमा बेगम, कभी कभी हम चाह कर भी, कोशिश करके भी अपनों से नहीं मिल पाते, और कभी कभी इत्तेफाक हमें अपनों से मिला देता है। इत्तेफाक? हाँ इत्तेफाक। आपको याद होगा एक बार हम और जोधा बेगम शेख सलीम साहब बाबा की दरगाह पे पाक सफर पर निकले थे, एक आम इंसान के भेष में। हमें तो बहुत आश्चर्य था दादी साहब, और थोड़ा सा भय भी। इतनी लंबी यात्रा, वो भी अकेले। परंतु शहंशाह, उन्हें तो जैसे कोई भय था ही नहीं। पता है दादी साहब, एक बार तो तीर्थ कर ना चुकाने के कारण हमें बंदी भी बना लिया गया था। कितनी विचित्र बात है ना, मुगल शहंशाह अपनी ही सल्तनत में अपने ही सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए। क्या उन्हीं के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया? हाँ, वेश तो बदला हुआ था, कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर क्या हुआ? होना क्या था सलीमा बेगम, जोधा बेगम के साथ की वजह से सब कट गया। चाहे जो भी मुश्किल हो, वो हर पल मुस्कुराती रही। बहुत कुछ सीखा हमने जोधा बेगम से। तो जैसा कि हम टोडरमल साहब की बात कर रहे थे, एक रात हमें बियाबान में गुजारनी पड़ी, और टोडरमल साहब ने हमें एक आम राहगीर समझकर हमें पनाह दी। फिर दादी साहब, उस रात्रि टोडरमल जी के घर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था, परंतु शहंशाह भी का रुकने वाले थे। सबसे भिड़ गए और अकेले ही सब पर भारी भी पड़े। पता है, अपने आप में स्वयं एक सेना की शक्ति रखते हैं वो। उस रात्रि तो टोडरमल जी भी उनके साहस को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। काफी मददगार किस्म के इंसान हैं वो। ना सिर्फ उन्होंने पिछले सफर में हमें आश्रय दिया, बल्कि इस बार भी जब हम जोधा बेगम को मथुरा में ढूंढ रहे थे और जख्मी हो गए थे, तो उन्होंने हमारी जान बचाई और जोधा बेगम को ढूंढने में हमारी मदद भी की। दोनों ही बार उन्होंने हमें पहचान लिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी मदद करने के बदले उन्होंने किसी चीज की कोई मांग नहीं की। और इसी दौरान हमने महसूस किया कि हिसाब किताब के मामलात में उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तजुर्बेदार हैं और ईमानदार भी हैं। इसलिए आपने उन्हें यहाँ बुला लिया? यकीनन। आपने देखा होगा दरबार में बहुत खुददार और अपने काम में बहुत सख्त हैं वो। और सलीमा बेगम, हम सोच रहे हैं कि हम अपने आसपास उन ओहदेदारों को हटा दें जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं, और उन ओहदेदारों को रखें जो कड़वे से कड़वा सच बेबाक होकर हमारे सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में ऐसे लोग हों जो अपने काम में पक्के हों और जिनके काम पर हम भरोसा कर सकें। ये तो बहुत अच्छा है शहंशाह, क्योंकि किसी पर यकीन उसके काम की वजह से किया जाता है, ना कि उसके रिश्ते की वजह से। बजा फरमाया आपने सलीमा बेगम। अपनों पर यकीन कर हम पहले ही बहुत धोखे खा चुके हैं। जब तक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है शहंशाह, वो तब तक आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। हमें जिस पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए था, उसी जोधा बेगम पर हम शक कर बैठे। बहुत याद आती है ना जवाइसा की।
अब तक रूठी भी हो। बात रूठने या मनाने की नहीं है, क्रोध या अहंकार की भी नहीं है। बात यह है कि जब हमने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जब उनके मान सम्मान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, तो हमारे सम्मान को उन्होंने इतनी ठेस क्यों पहुंचाई? हम पर संदेह क्यों किया? शहंशाह, हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने टोडरमल जी के मजहब के बारे में एक बार नहीं सोचा। बेशक सलीमा बेगम, अक्सर मजहब और तहजीब इंसान में फर्क पैदा कर देती है, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। लेकिन हमने जोधा बेगम से सीखा कि मजहब कभी दीवार नहीं बनता है। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो होती है एक दूसरे के लिए अपने जज्बात और इज्जत। फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपना सफर कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। जी, बजा फरमाते हैं आप। बांदी, कोई है वहां? कोई है वहां? बांदी! आपने हमें याद किया अम्मी जान? नहीं जावेदा, हमने आपको याद नहीं किया, हम बांदी को बुला रहे थे। ओह, अम्मी जान, आपकी सब बांदियां तो चली गई, लेकिन आपके पास कोई काम हो तो आप हमें बताइए। हमें कोई काम नहीं है आपसे, आप जाइए। अम्मी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोले। वो क्या है कि जो भी हुआ ना, हमें उसका बहुत अफसोस है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती आपकी भी थी। मतलब अगर आप हमें सब कुछ बता देती, क्या पता हम आपको सही राय दे सकते। मानते हैं हमें आपके जितना दिमाग नहीं है, लेकिन हम दिल की बातें तो समझ सकते हैं ना। शायद हम आपको बता सकते कि ऐसी कौन सी बात है जो शहंशाह के दिल पे जाके चुभेगी। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम आपकी इज्जत करते थे और हमेशा करते रहेंगे। आखिर आप हमारी अम्मी जान जो ठहरी। अब हमें ये नहीं मालूम कि आपके और शहंशाह के बीच में क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन जब उस दिन उन्होंने अपने आप को आपका बेटा मानने से इनकार कर दिया, हमें बहुत बुरा लगा था अम्मी जान। हम बेवकूफ ही सही है तो आपकी बहू ना। आपको मालूम है उस दिन हम आपके लिए कितना रोए। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम सबकी बातें नहीं मानते। हमें तो ये मालूम है कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अम्मी जान हैं। और आज हम आपको एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में, हर नेकी बदी में, हर सुख दुख में आपकी बहू जाविदा आपका साथ हमेशा देगी। हमने हमेशा आपसे आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस कार्य प्रणाली में बहुत त्रुटियां हैं। लगान और महसूल के जमा निकासी के प्रबंधन में बहुत समस्या है। जिस तरीके से कर की राशि को शाही खजाने में जमा किया जा रहा है, उसमें हेरा फेरी की बहुत संभावनाएं हैं। हुजूर, टोडरमल साहब की तहकीकात में कागजों में खजाने में महसूल की रकम जमा तो होती है, मगर जब वो जमा रकम का मिलान किया जाता है तो वो रकम में हेरफेर दिखती है। शहंशाह, ये लोग न केवल शाही खजाने को लूट रहे हैं बल्कि गरीब जनता को भी। हम समझे नहीं। शहंशाह, जनता इस कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं है। उन्हें कर बहुत चुकाने पड़ते हैं और सुविधाएं ना के बराबर हैं। आपको आए वक्त नहीं हुआ है टोडरमल साहब, और आप कहना चाहते हैं कि आवाम हमसे खुश नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत वो हर जद्दोजहद करती है जिससे उसके अवाम को तमाम सहूलियत मुहैया हो सके, और ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है। बेशक शहंशाह, पर वो रकम उन तक पहुंचती नहीं है।
अब कैसे कह सकते हैं कि वो रकम उन तक नहीं पहुंचती है? शहंशाह, आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो रकम उन तक पहुंचती है? हम समझे नहीं। शहंशाह, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे हम ही समझ जाएंगे। आप ये बताइए कि आप अपने महल, उसमें रहने वालों और उच्च ओहदेदारों के बारे में कितना जानते हैं? ये किस तरह का सवाल हुआ टोडरमल साहब? हम सबको बखूबी जानते हैं, सबसे रोज मिलते हैं, सब हमारे बहुत करीब हैं। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं शहंशाह। आप अपने अधिकारियों से रोज मिलते हैं पर जनता से नहीं। ना तो जनता अपनी शिकायतें लेकर रोज आपके पास आ सकती है, ना ही आप पूछने के लिए रोज उनके पास जा सकते हैं। आपका जनता से सीधा संपर्क नहीं है, बल्कि ओहदेदारों की एक कड़ी है। अब यदि ये कड़ी ही भ्रष्ट हो जाए तो राशि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आप सल्तनत के शहंशाह हैं, प्रजा के लिए पिता तुल्य हैं। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा, आपको उनके बीच में जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। अब हमें समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते थे। शहंशाह वैसे भी भेष बदलकर जनता के बीच में जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अक्सर उनके बीच में जाना होगा, उनकी मुश्किलों को समझना होगा। इससे एक और वो अपनी समस्याएं आपको बता पाएंगे, वहीं ओहदेदारों में भय व्याप्त होगा कि शहंशाह सीधे जनता के संपर्क में है और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इससे हम दोषियों को दंड भी दे पाएंगे।